Good morning, students. Welcome to the class. In worksheet number 33, we'll talk about experimental probability. In earlier classes, you have a glimpse about probability. You had that glimpse when you performed experiments like tossing of coin, throwing of dice, and observe their outcomes. You will now learn to measure the chance of occurrence of a particular outcome in an experiment. एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम्स हुए उसको आप लर्न करोगे, इसीलिए इसे एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कहते हैं. द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर आउटकम इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट इज मेजर्ड बाय फाइंडिंग द एक्सपेरिमेंटल और इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी. तो एक्सपेरिमेंटल या इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी हम इसे बोलते हैं, दोनों नाम से इसको बोला जाता है. एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, जिसको हम PE करके लिखते हैं, ऑफ एन इवेंट E, यहाँ पे इवेंट को आप E के तरीके से दिखाते हो. दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. पिछली बार आपने इसी को पढ़ा था, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट. ये वही चीज़ है, यहाँ पर आप ट्रायल कर रहे हो, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आप आउटकम्स को स्टडी करते हो. फॉर कन्वीनियंस वी कैन यूज प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी. तो आपको हर बार ये एक्सपेरिमेंटल और इम्पेरिकल वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E ऐसे ही उसको दिखा दोगे. ओके, आपको ये इसीलिए बताया गया कि ये सब हम एक्सपेरिमेंट से, जो आप नेक्स्ट क्वेश्चंस देखने वाले सब एक्सपेरिमेंट्स में स्टडी किए गए हैं. जैसे आप यहाँ देखिए, एक कॉइन को टॉस किया 1000 टाइम्स एंड ये फ्रीक्वेंसीज आपकी आई, हेड आए 455 टाइम्स एंड टेल आए 545 टाइम्स. कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट. अब इसको कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी को. सिंस द कॉइन इज टॉस 1000 टाइम्स, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हो जाएगा 1000 एंड नंबर ऑफ हेड्स कितनी बार आए. प्रोबेबिलिटी ऑफ E आप निकालना चाहो हेड की, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ हेड. तो हेड कितनी बार आया, 455 बाई आया एंड नीचे आएगा 1000. अब आप इसको क्या करो, 3 जीरोज हैं तो 3 प्लेस के बाद डेसिमल लगा लो. 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, यानी 0.455, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकती, ये आ गया. ठीक है, और ये फिर 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है. आप ये देखो, ये 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है. उसके बाद टेल देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ टेल. तो टेल्स कितनी बार आए, 545 टाइम्स है अपॉन 1000, तो ये आपका 0.545 होगा. अब आप इन दोनों को अगर ऐड करते हो, हेड और टेल के अकरेंस को आप ऐड करोगे, तो ऐड करके कितना आना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 1. हमेशा 2 इवेंट्स हैं, जितने भी टोटल इवेंट्स हैं उसके, उनको आप ऐड करते हो तो वो आपका इक्वल टू 1 आता है. आप इन दोनों को ऐड करोगे 1 आएगा. ये आप लोगों को ऐड करना आता है ना. चलो इसको देख लेते हैं. डेसिमल की एडिशन में डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं, ये आपको ध्यान देना है, ऐसे लिखा जाता है. ठीक है, अपनी मर्जी से आप कैसे भी नहीं लिख सकते, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए. तो आपका 5 5 10, 1 कैरी, 5 4 9 और 1 10, 1 कैरी, तो फिर 10, 1 कैरी, ये आ गया. 1.000 का मतलब है 1, पीछे की वाली डेसिमल नहीं मैटर करती. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ डाई इज थ्रोन 1000 टाइम्स, इसको भी 1000 टाइम ड्रॉ किया, तो इसमें आउटकम्स आपके 1 2 3 4 5 6 यही अकरेंस होते हैं डाइस के अंदर. तो अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1 जो है वो 179 टाइम्स आया, 2 जो है 150 टाइम्स आया, 3 157 आया, ये इतनी बार आया, ये इतनी बार आया, ये इतनी बार आया. ये हमने स्टडी किया. अब आपका है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच इवेंट आपको निकालना है, हर एक आउटकम का निकालना है. तो हम इसको कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 E3 E4 E5 E6, ऐसे इसको नाम दे देते हैं. तो PE1 जब आप निकाल रहे हो, यानी आउटकम, फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटकम 1 बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. तो आउटकम 1 आपका आया 179 टाइम्स अपॉन 1000. तो 3 जीरोज हैं, तो 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल, 1 2 3 ऐसे हो गया, तो 0.179 आ गया. ठीक है, इसी तरीके से जब 2 निकालोगे तो 0.15, ये ऐसे, ये आई थिंक ये सब लोगों को बहुत इजी लगेगा. एंड लास्ट में जब आप इन सबको ऐड करोगे, ये इक्वल टू 1 आएगा. 1 ही आता है, कुछ और ये आ ही नहीं सकता. आपको बताया गया है कि प्रोबेबिलिटी की जो अकरेंस होती है बिटवीन 0 एंड 1 होती है. अगर कोई इवेंट हो ही नहीं सकता, जो इवेंट बिल्कुल नहीं हो सकता, उसके लिए हम बोलते हैं अनश्योर इवेंट होता है, वो अनश्योर है ना, तो उसके लिए हम बोल देते हैं 0. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर कि ये तो होना ही होना है, तो उसका अकरेंस होता है 1. ठीक है, एंड अब क्वेश्चन है आपके. 3 कॉइन्स आर टॉस्ड सिमल्टेनियसली 200 टाइम्स. तो टोटल केसेस यहाँ पे है 200.
और ये फ्रीक्वेंसी आई, एक हेड आया 223 टाइम्स, 2 हेड्स आए 72 टाइम्स, 3 हेड्स आए 77 टाइम्स, नो हेड, एक बार भी हेड नहीं आए 28 टाइम्स। आपको निकालना है, दे आर टॉस्ड अगेन, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। अब 2 हेड्स आपका कितनी बार आया, देखिए आप यहाँ पर 2 हेड्स आया आपका 72 टाइम्स, ये वाला देखोगे आप, इसको स्टडी करोगे ये होगा, तो आपका आ जाएगा 72 अपॉन टोटल नंबर्स हो जाएंगे 200, इस तरीके से आ जाएगा। फिर आप इसको कैलकुलेट करोगे, 8 से डिवाइड कर सकते हैं हम, 8 9 ज़ा 72 और 8 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 आता है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन अ मंथली यूनिट टेस्ट। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में इतने मार्क्स मिले परसेंट, सेकेंड यूनिट टेस्ट में 71% मिले, थर्ड यूनिट टेस्ट में 73, फोर्थ यूनिट टेस्ट में 68%, फिफ्थ यूनिट टेस्ट में 74%। अब क्वेश्चन आपका ये है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 70% मार्क्स। मोर देन 70% मार्क्स की प्रोबेबिलिटी क्या है यूनिट टेस्ट में, तो मोर देन 70% आपको इस यूनिट टेस्ट में मिले, इसमें मिले और इसमें मिले। तो कितने यूनिट टेस्ट में, टोटल यूनिट टेस्ट आपके 5 है, उसमें 3 यूनिट टेस्ट में आपको इतने मार्क्स मिले, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/5। आप इसको लिखेंगे कैसे, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हेड्स बाय द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल 72/200 डिवाइडिंग बाय 8 और ये 9/25 आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट का। सेकंड आपका आ जाएगा फेवरेबल इवेंट बाय टोटल इवेंट्स, तो आपका वो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मार्क्स मोर देन 70% 3/5 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस काम को करिए, इसके पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। दैट्स ऑल फॉर द डे, विल मीट अगेन, बाय बाय।